स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग 3D ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन्हें नहीं देखे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। लाइव क्लास में जुड़ने के लिए भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको देखिए। टॉपिक का नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? न्यूनतम दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, मतलब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं 3D में। इसके पहले हम लोगों ने इक्वेशन निकालना सीखा, फिर उसके बाद दोनों लाइंस के बीच एंगल्स कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला देखे हम लोग। तो एक एक करके हर चीज़ सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये तो आपका मेन हेडिंग हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखने वाले हैं हम लोग एसक्यू लाइंस। एसक्यू लाइंस, एसक्यू लाइंस क्या है इनको समझिए। देखिए, पहले इसका डेफिनेशन बताते हैं, फिर फिगर के द्वारा इसको समझाते हैं। जब भी मेरे लेक्चर को आप देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा पूरे मन से देखिए और समय देकर देखिए। 1-2 मिनट में कुछ भी क्लियर नहीं होता है। लिखेंगे नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग non-parallel and non-intersecting lines are called एस्क्यू लाइंस। मतलब देखिए, वैसी रेखाएं जो क्या है, पैरेलल भी नहीं है एक दूसरे के और ना ही एक दूसरे को काट रही है। मतलब आप सिंपली क्या समझें कि अगर लाइन या तो पैरेलल होगा और या पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कटेगा, कट करेगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो भाई ये रेखाएं कैसी हैं? जो ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। तो ऐसी रेखाओं को, ऐसे लाइंस को हम लोग बोलते हैं क्या? एस्क्यू लाइंस। नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड एस्क्यू लाइंस। इसको एक और तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, टू लाइंस in the space which are not coplanar are called एस्क्यू लाइंस। वैसी दो रेखाएं जो स्पेस में, ऐसी दो रेखाएं हो जो क्या हो, सेम प्लेन में लाई नहीं करती हैं, सेम प्लेन में नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं कोप्लेनर, सॉरी एस्क्यू लाइंस कहते हैं। जो लाइंस कोप्लेनर नहीं होते हैं, सेम प्लेन में नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? एस्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब इस थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली कहानी है क्या यहाँ पे, समझिए बढ़िया से। देखिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको समझिएगा, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, हर कुछ आसान है, बस समझने की देरी है। थोड़ा समझदारी लगाइएगा, सब कुछ आसान लगेगा। देखिए, तो सीधा खींचिए।
देखिए इसको x मान लीजिए, आप इसको x लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, x लेके चलते हैं इसको जो है ना, इसको आपको y लेके चल सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा, इसको y लेके चलिए, इसको हम लोग z भी मान सकते हैं, ठीक है ना, z। अब सुनिए थोड़ा सा बात को बढ़िया से, अब यहाँ से इसको हम लोग हटा देते भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे क्या है, कंडीशन समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक लाइन ऐसा है, सुनिए बढ़िया से, एक लाइन ऐसा है जो देखिए इस तरह से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और एक लाइन ऐसा है जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो सिंपल बात है, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको दिख रहा है ये, अगर आपको ये दिख रहा है कि दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कट जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए यह अलग प्लेन है, यह अलग प्लेन है, दो अलग अलग प्लेन है। जैसे मान के चलिए कि एक मतलब कि अगर हाथ को ही लेते हैं तो एक ऊपर से जा रहा है लाइन, एक नीचे से जा रहा है, तो दिख तो रहा है कि कट जाएगा दूसरे को, लेकिन कट नहीं करेगा ना। तो मतलब दो अलग अलग प्लेन में होना चाहिए लाइंस, तो वो स्क्यू लाइंस कहलाते हैं। यहाँ पे को प्लेनर्स नहीं होने चाहिए, राइट। स्क्यू लाइंस का फंडा यही है। अब यहाँ पे स्क्यू लाइन के बीच क्या करना है हम लोग को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्राप्त करने हैं, बस वही चीज़ समझना है यहाँ पे बढ़िया से, ठीक है। चलिए वहीं देखते हैं क्या होता है। तो हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे, क्या चीज़, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको पता है कि लाइंस जो होते हैं वो वेक्टर फॉर्म में भी होते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी होते हैं। तो हम वेक्टर फॉर्म में ही लेंगे, वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा आसान होता है, वेक्टर फॉर्म हमारे हिसाब से, कार्टेशियन फॉर्म थोड़ा आपके लिए टफ काम हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना कि लाइन लेते हैं, लेट टू लाइंस, क्या चीज़, तो R इज इक्वल टू ए और B1 भी कर दीजिए इसको, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। ये दो लाइन है, देखिए। तो एक्चुअली इसमें बात क्या है कि मान के चलिए लाइन यह है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही ना होगा आपका, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा, क्लियर। तो ये PQ मान लीजिए हम लोग निकालेंगे हम लोग, तो यही PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा, D मान लीजिए। तो एक डायरेक्ट फार्मूला देखिए आपको बता रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर SD, यहाँ पे हम इसका एक्सप्रेशन नहीं निकाल रहे हैं, SD बराबर क्या होता है, देखिए A2 वेक्टर माइनस A1, राइट, राइट, क्लियर। उसके बाद डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और पूरा का मैग्नीट्यूड करते हैं। यही फार्मूला है, बस काफ़ी आसान है। आपको पता है ना कि B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, फिर निकाल के उसका मोड निकालना है, और ये तो पता है आपको A1 माइनस A2 करने, A2 माइनस A1 करने, डॉट भी पता है। तो वेक्टर अगर नहीं पढ़े हैं आप तो इस जन्म में तो आपको 3D कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वेक्टर पढ़े हैं आप तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट, क्लियर। तो ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फार्मूला। तो इस पर हम लोग अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और तब क्या होगा, फंडा काफ़ी क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमेशा पूछता है क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिखा बिटवीन लाइंस, और लाइंस आपको दिया गया है, देखिए क्या चीज़, यहाँ पे वेक्टर R इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा
आई कैप 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। अच्छा, एक और लाइन दिया है, एंड कर सकते हैं, -4 आई कैप माइनस के प्लस म्यू इंटू 3 आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हो गया। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे सिस्टम क्या है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, लेट ये जो लाइन है इससे ये तो A1 हो गया या A2 हो गया, A1 हो गया B1 हो गया, तो लेट A1 बराबर क्या होगा, तो 6 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। B1 कितना होगा बोलिए, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। A2 कितना होगा, -4 आई कैप माइनस k कैप। एंड B2 कितना होगा, B2 वेक्टर कितना हो जाएगा, तो 3 आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझने का बात है, लिखेंगे सो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसमें से ये घटाना है, तो -4 माइनस 6 माइनस कितना होगा 10 आई कैप। जे वाला है ही नहीं तो क्या हो जाएगा -2j, -1 -2 क्या होगा -3k कैप। क्लियर। ये मिल गया हमको A2 माइनस A1। अब ये तो काम बाद में करेंगे हम लोग। फिर लिखेंगे यहाँ पे अगेन B1 क्रॉस B2 वेक्टर की बात होने जा रही है, तो आई कैप j कैप k कैप लिखेंगे। B1 के पास चलिए 1 -2 2, B2 के पास चलिए 3 -2 -2, ऐसे कर लेंगे ना हम। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने पर देखिए फास्ट कीजिए, आई को लिया डिलीट डिलीट सिखाए हैं सब, तो क्या होगा 4 प्लस 4 8 आई कैप। फिर -j डिलीट डिलीट -2 -6 -2 -6 कितना होगा -8, तो माइनस प्लस 8 j। फिर लेते हैं k, तो डिलीट डिलीट -2 गुने 1 -2, और फिर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो -2 प्लस 6 कितना होगा 4, तो प्लस 4k हो जाएगा। ये कितना हो गया आपको, B1 क्रॉस B2 हो गया, ये मिला आपको। तो अब तो मॉड भी निकालना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए देयरफॉर B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, निकालिए तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 प्लस 16, तो 80 144 का मतलब 12, कितना होगा 144 का 12 हो जाएगा। लिखेंगे सिंस SD बराबर A2 माइनस A1 है ना, डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड। यहाँ पे आ जाइए, डॉट करना है किसके साथ समझिए। एक पार्ट यहाँ दिख रहा है आपको, इसके साथ इसका डॉट करना है, इसके साथ डॉट करना है। -10 गुने 8 कितना होगा -80, ठीक है। 8 गुना -2 -16, 4 गुना 3 -12, मॉड कर देंगे बाई मैग्नीट्यूड कितना आया है 12 आया है, तो जोड़िए तो पूरा 80 और 16 96 प्लस 12 108, 108 बट्टा 12 कितना होगा, घटा लीजिए 9 आएगा, तो 9 यूनिट्स लिख देंगे आंसर। तो बस सारा खेल किसका है, सारा खेल इस फार्मूला का है, इसी फार्मूला का सारा खेल है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो वेक्टर फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन जब मिलेगा तो बना सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल ये है, आपको ये बताना चाहते हैं हम कि जब ऐसा हो
कि क्वेश्चन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे, तब हम कैसे मैटर सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए देखते हैं उसको भी, घबराने से कुछ नहीं होता है ना। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, लिखेंगे फाइंड द SD बिटवीन लाइन्स। लाइन्स के बीच में SD कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कौन सा लाइन से। देखिए लाइन्स दिया गया है x माइनस 8 सॉरी x प्लस 1 बाई 7 y प्लस 1 बाई -6 z प्लस 1 बाई 1 एंड x माइनस 3 बाई 1 y माइनस 5 बाई -2 z माइनस 7 बाई 1। ये क्लियर, ये आपका क्या हो गया, लाइंस हो गया। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, SD निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन का तरीका देखिए, लिखेंगे गिवन लाइंस। इस चीज़ को लिखना जरूरी है। यहाँ पे हमने कहा कि कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, तो कार्टेशियन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है क्योंकि काफ़ी हार्ड होगा, उसका फॉर्मूला की चर्चा ही नहीं किया हमने। तो गिवन लाइंस दिए गए, माने लाइंस को कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे लाइंस क्या है, x प्लस 1 बाई 7 y प्लस 1 बाई -6 z प्लस 1 बाई 1। तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम। देखिए यहाँ से मिलेगा पॉइंट -1 तो माइनस इसे लिख सकते हैं, इसलिए r बराबर क्या चीज़ माइनस 1 का मतलब -i कैप, उसके बाद -j कैप -k कैप, ठीक है, प्लस लेमडा इंटू 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप, ये हो गया। एंड सेकेंड क्या है, x माइनस 3 बाई 1 बराबर y माइनस 5 बाई -2 बराबर z माइनस 7 बाई 1। तो क्या 3i कैप प्लस 5j कैप 7k कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो इसको हमने क्या किया कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपको सिखाए थे। देखिए जो लोग लगातार लेक्चर नहीं देख रहे हैं ना, तो वो लोग प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि ना देखें तो ये अच्छा है। मतलब जो लोग सीरियल वाइज लेक्चर नहीं देख रहे हैं, ये 6 नंबर शायद लेक्चर है, तो जो लोग 5 तक नहीं देखे हैं लेक्चर, उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ या तुम पूरे लेक्चर्स को देख के आए यहाँ पे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, या ना देखे तो बेहतर है, क्योंकि वो लोग बिना मतलब का अपना टाइम वेस्ट करेंगे और उनको समझ में नहीं आने वाला है। और वो लोग जो भी ऐसे लोग हैं वो लोग कहेंगे कि सर आपको पढ़ाने नहीं आता है, चाहिए, बहुत सारे ब्लेम करेंगे, क्योंकि 90% लोग तो ब्लेम करने में हैरान है, अपनी कमी तो देख नहीं सकता है। तो प्लीज़ कैसे कन्वर्ट करते हैं इससे, इसमें हम इस चीज़ सिखाए हुए हैं हम पहले से हम, क्योंकि हमेशा लाइन जो लिया जाता है वो x माइनस a बाई x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c, इसी फॉर्मेट की बात होती है ना। तो इसी फॉर्मेट में लाइन दिया गया है, इससे कैसे चेंज करते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये सब चीज़ सिखाई नहीं है हम। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे लेट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या होगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। सॉरी यहाँ पे के कैप नहीं लिखा क्या हमने, यहाँ पे के कैप लिख देंगे, ठीक है। चलिए A2 वेक्टर क्या लिखेंगे, ये देखिए सब माइनर मिस्टेक होता है, बट A2 कैप वेक्टर A2 क्या लिखेंगे हम लोग, A2 क्या हो जाएगा A1 A2 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। एंड देखिए B1 कितना होगा, B1 ये हो जाएगा 7 आई कैप 6 जे कैप प्लस के कैप, राइट। बस देखते चलिए यहाँ पे
वेक्टर b2 क्या होगा, ये वाला हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, है ना। तो ये मतलब कि मान लिए हम। इसके बाद क्या होने वाला है, क्या करेंगे, देयरफॉर a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, इसमें से घटाएंगे, 3 घटाओ 1 4, घटा लिया हमने, तो ये मिल गया a2 माइनस a1। अब नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए हमको, फिर क्या चाहिए हमको, यहाँ बोलिए। इसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे यहाँ पे अगेन b1 क्रॉस b2 तो निकालना चाहेंगे ना, ये निकालेंगे, ये आपका निकलेगा यहाँ वेक्टर के रूप में, तो ये खुद से निकाल सकते हैं, वो आप खुद से निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर b1 क्रॉस b2 का मॉड भी निकालेंगे आप, और तब लिखेंगे चूंकि SD बराबर क्या होता है, SD बराबर क्या होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर बताएंगे यहाँ पे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसे सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है, इसका आंसर कितना होने वाला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, उनसे भी कंसेप्ट कुछ मिलेगा सीखने को आपको, ठीक है, ज़्यादा फायदा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए क्या है, यहाँ से थोड़ा फोकस कीजिएगा कि शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का हम एक मेथड बता रहे हैं, अलग मेथड 2 कह सकते हैं, कि एक तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, आराम से उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद आराम से हम लोग क्या करेंगे कि निकाल लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। बट कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे तो तरीका क्या है, एग्जाम्पल समझिए। देखिए 2 लाइन लेते हैं हम, एक x माइनस 8/3, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस 9/माइनस 16 इज इक्वल टू z माइनस 10/7, ठीक है, एक लाइन ये हो गया। अच्छा दूसरा लाइन ये लेते हैं हम, x माइनस 15/3 बराबर y माइनस 29/8 इज इक्वल टू z माइनस 5/-5। ये 2 लाइन है, ठीक है ना। अब समझिए कि ये क्या है कि 2 लाइन ये हो गया, ठीक है, पैरेलल नहीं होना चाहिए भाई, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, तो P ले लिया हमने, Q ले लिया, गुड। एक तो पक्का बात है कि परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे हमने बताया है ना। यहाँ देखिए ये SD हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस, तो बिना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए, बिना कन्वर्ट किए कैसे निकालेंगे, इसके लिए छोटा सा लॉजिक देखिए क्या करना है। इसको हम मान लेते हैं कोई चीज़ लेमडा मान लेंगे, ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, अच्छा इसको आप म्यू मान लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं हो गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन के लेकर चल रहे हैं हम, ये मान लेंगे। जो लिखते हैं लास्ट टाइम मानने के बाद तो लिखते हैं सी माने माना, कहा, इतना कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने के बाद काम कीजिए। ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन दैट मीन्स L1 माना हमने, ये सेकेंड लाइन L2 माना। अब यहाँ से x, y और z का जो मान मिलेगा वह यह पॉइंट मिलेगा लेमडा के रूप में, लेमडा के फॉर्म में, और यहाँ से जो मिलेगा ये मिलेगा म्यू के फॉर्म में। बात को बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। लिखेंगे देयरफॉर, बारी बारी से, x माइनस 8/3 बराबर लेमडा, या x बराबर क्या हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 8, 3 लेमडा प्लस 8, x का मान मिल गया। वैसे ही अगर देखा जाए तो y प्लस 9/-16 इज इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू क्या होगा, -16 लेमडा माइनस 9, -16 लेमडा माइनस 9, इतना कोई दिक्कत नहीं ना है। वैसे ही हम लोग z माइनस 10/7 बराबर क्या करेंगे, लिख देंगे लेमडा। तो यहाँ से z का मान क्या होगा सोचिए, 7 लेमडा प्लस 10,
क्लियर। बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक्स का मान मिल गया, वाई का मान मिला, जेड का मान मिला, ये चीज़ मिला है, सब लेमडा वाला ही मिला है, ये पी। और अब क्यू ऐसे ही एंड सुनिए, एंड तो लिख देंगे। सो पी कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट समझिए बढ़िया से, अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज, पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 लेमडा प्लस 8 कोमा माइनस 16 लेमडा माइनस 9 कोमा 7 लेमडा प्लस 10 हो गया। एंड फिर लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ, डायरेक्ट काम कर रहे हैं, अब थोड़ा मन ही मन होना चाहिए ना भाई। कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, क्यू इज, क्यू का बोलिए, क्यू इससे मिलेगा क्यू, इस क्यू का कोऑर्डिनेट क्या, फिगर बनाइएगा जरूर, फिगर बिना बनाए मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो 3 म्यू प्लस 15 मतलब x माइनस 15 बट्टा कितना है 3 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर म्यू लिखेंगे ना, तो यहाँ से x माइनस 15 बराबर 3 म्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 म्यू प्लस 15 है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, क्या होगा देखिए, तो 3 म्यू प्लस 15 कोमा 8 म्यू प्लस 29 कोमा माइनस 5 म्यू प्लस 5, ये हो जाएगा। एक ये और एक ये दोनों क्या हुआ देखिए बढ़िया से, माइनस 5 म्यू प्लस 5, ये तो हो गया ना क्लियर, इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये क्या हो गया, ये क्यू का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, पी का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब सुनिए थोड़ा सा बढ़िया से, देखिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए। सोचना क्या है कि अब हम लोग पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, लिखेंगे सो डी रेशियोज ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, पी क्यू डायरेक्शन रेशियो क्या निकलेगा, ए बराबर एक्स बाद वाला माइनस पहले वाला, इसमें से घटाएंगे ये, इसमें से घटाइए ये, तो क्या होगा देखिए, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको, घटाइए यहाँ पे ए का मन, तो इसको यहाँ लिखते हैं अच्छा रहेगा, यहाँ तो दिखेगा ना आपको, बिल्कुल दिखेगा। चलिए आर कोमा लिख दीजिए यहाँ पे आर, इसमें से घटेगा ये 3 म्यू, क्या होगा 3 म्यू माइनस 3 लेमडा माइनस 15 माइनस 8 7 प्लस 7 एक होगा, घटाइए 8 म्यू प्लस 16 लेमडा और 20 29 और 9 38, ठीक है। इसमें से घटाएंगे ये, तो माइनस 5 म्यू, नीचे लिखते हैं माइनस 5 म्यू माइनस 7 लेमडा 5 माइनस 5, ये हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये और ये तीनों क्या हुए, इस पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो हुए। अब सुनिए, अगर देखिए समय लगेगा तो लेकिन समझने के बाद मज़ा आ जाएगा। ये क्या हुए, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकल गए। अब सुनिए, यह पी क्यू जो है एक बार L1 पे लंब है, एक बार L2 पे लंब है, तो 3 माइनस 16 और 7 L1 का डायरेक्शन रेशियो होगा, और फिर 3 8 माइनस 5 क्या होगा L2 का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया से बात को समझते चलिए, लिखेंगे चूँकि पी क्यू इज परपेंडिकुलर, लिख दीजिएगा भाषा में, परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, क्या है दोनों पर लंब है, इसलिए एक बार इससे मतलब 3 क्या होता है फॉर्मूला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। आप 3D पढ़ रहे हैं बुआ, 3D पढ़ रहे हैं, और 3D पढ़ रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है ये, और इसलिए पहले पढ़ाएंगे ताकि फार्मूला रिवाइज करने में फ़ायदा होगा आगे चल के। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 3 इंटू ये पार्ट माइनस 16 इंटू ये पार्ट और 7 इंटू ये पार्ट 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे और करना ही पड़ेगा आपको, नहीं दिक्कत होगी।
ठीक है। चलिए तो 3 से करेंगे इसमें। अब देखिए कैलकुलेशन खुद करना है। 3 से करेंगे इसमें 9 म्यू माइनस 9 म्यू डेल्टा सॉरी लेमडा प्लस 7 का 21, ऐसा होगा कि नहीं होगा? बात समझ रहे ना, मतलब सिंप्लीफाई करना समझ रहे ना। चलिए तो लिखेंगे 3 इंटू ये 3 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 7। उसके बाद क्या होगा? -16, ठीक है ना, -16 कहाँ से आया? और फिर ये लिखेंगे 8 म्यू प्लस 16 लेमडा प्लस 38 प्लस 7 इंटू ये चीज़ -5 म्यू माइनस 7 लेमडा माइनस 5 बराबर 0। ये क्या हो गया? एंड देखिए फिर आइए इससे 3 से करेंगे इसमें 3 इंटू 3 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 7 प्लस 8 इंटू 8 म्यू प्लस 16 लेमडा प्लस 38। उसके बाद -5 से कीजिए -5 इंटू -5 म्यू माइनस 7 लेमडा माइनस 5 बराबर 0। अब दो चीज़ है, एक चीज़ यहाँ मिला, एक चीज़ यहाँ मिला। बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ की है, इसकी है, इस पॉइंट की ज़रूरत है, इस पॉइंट की हो सकता है, ठीक है ना, इसको कैलकुलेशन कर सकता है। तो अब यहाँ से हम मिटाएंगे। देखिए समझा रहे हैं इसलिए आपको समय मतलब लग रहा होगा कि काफ़ी समय लग रहा है सर, लेकिन समय नहीं लगता है, देखते चलिए। बस इस पॉइंट की दोनों की हो सकता है इसलिए हम मिटा रहे हैं ये, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट देखिए, कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। अब 3 3 9 माइनस 9 लेमडा प्लस 7, इसको सब जब सॉल्व करेंगे आप पूरा टोटली सॉल्व करेंगे, आप दो इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 157 लेमडा प्लस 77 म्यू और प्लस 311 बराबर 0, ठीक है। और एक आएगा 77 लेमडा प्लस 49 म्यू प्लस 175 बराबर 0, ठीक है ना। मतलब यही आपका दो इक्वेशन आएगा इन दोनों को सॉल्व करने पर। किसको सॉल्व करने पर? एक इसको सॉल्व करने पर और एक इसको सॉल्व करने पर, यही आएगा। और इन दोनों को आप इसको मान सकते हैं 1 और 2, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप किसी मेथड से, मैट्रिक में पढ़ेंगे उससे सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर देखिए, सॉल्व करने पर फाइनली बात होगा क्या, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, लिखेंगे बाई सॉल्विंग, साइड में सॉल्व करना है, टॉप पे कॉपी खोलिए, वहाँ पे दोनों को सॉल्व कीजिए। बाई सॉल्विंग 1 और 2, 1 और 2 को सॉल्व करने पर लेमडा का मान जो है आपको आएगा -1 एंड म्यू का मान कट छट के आएगा -2। लेमडा का मान क्या आ गया? -1 आ गया। म्यू का मान कितना आया? -2 आया। अब जो बात है, इसलिए यहाँ लिखिएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा बोलिए? लेमडा की जगह रखिए इसमें -1 सब जगह, तो -1 रखेंगे तो क्या होगा? -3 गुने 1, 3 गुने -1, -3 प्लस 8 5, क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा हमको? 5 मिलेगा। समझ रहे ना कैसे मिलेगा? रखिए मान को, रखेंगे तब क्या होगा? -3 प्लस 8, -3 प्लस 8 कितना होता है? 5 होता है, तो 5 मिलेगा। आगे रखिए इसमें, तो -16 7 मिलेगा, प्लस में -1 रखिए, -7 प्लस कितना मिलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3, पी का मिल गया। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज, चलिए क्यू का कोऑर्डिनेट लीजिए, इसमें रखिए म्यू, -2 रखिए। -2 रखने पर कैलकुलेशन करने पर जो हमको पॉइंट मिलने वाला है उस पॉइंट को समझने का प्रयास करना है। चलिए -2 रखिए इसमें, -6 प्लस 15 कितना आएगा? -6 प्लस 15 9, क्लियर। उसके बाद क्या मिलेगा? फिर कैलकुलेट कीजिए, 13 और 15, यही मिलने वाला है आपको, कैलकुलेशन करने का मिलेगा। अब क्या हुआ कि आराम से हम इन सबको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मिटाने का मतलब क्या हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेकर सारा लिखते हुए यहाँ तक आइएगा।
पी क्यू मिल गया, तो इसलिए पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, 9 माइनस 5 दूरी फार्मूला, 13 माइनस 7 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, प्लस 15 माइनस 3। चलिए क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट जब कर देंगे, 9 घटाओ 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 36 प्लस 144 कितना होगा भाई, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल आपका 196, 96 कितना होगा 14, तो 14 यूनिट्स, ये क्लियर हो गया, 14 यूनिट क्लियर हो गया। तो इसीलिए हम बताए थे कि वेक्टर फॉर्म इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। वेक्टर फॉर्म में अगर रहता तब तक सारा काम निकल गया रहता, कितना आसान था, इसमें कितना लेंदी है, लेकिन ये भी आसान है, लेकिन इसका बेनिफिट कब मिलता है। अच्छा, इतना निकालने के बाद एक और क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि इक्वेशन ऑफ पी क्यू, नाउ लास्ट में पूछ देगा इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू का इक्वेशन बताइए, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज क्या हो जाएगा, x माइनस x1, पी वाला कितना है 5 बाई x2 माइनस x1, 9 माइनस 5, y माइनस y1 7, 13 माइनस 7, z माइनस z1 15 माइनस 3। चलिए यहाँ पे देखिए x माइनस 5 बाई 4, y माइनस 7 बाई 13 घटाओ 7 कितना होगा 6, और z माइनस 3 बाई 12 है कि नहीं है। और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे क्या दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आप डिफरेंस निकालें 9 घटाओ 4 6 12, तो इसमें से देखिए, इसमें देखेंगे हम लोग तो शॉर्ट में भी निकल सकता है ना, मतलब कि इसमें कौन चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 से सब में डिवाइड कर दीजिए, तो प्रोपोर्शन में है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, इतना y माइनस 7 बाई 2 3 6 3, z माइनस 3 बाई 6। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पी क्यू। ये क्या हो गया, पी क्यू का इक्वेशन हो गया। तो ऐसे इक्वेशन निकाला जाता है, हम निकालते हैं, और कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये दूसरा मेथड आपको इसलिए चर्चा किया हमने कि बहुत सारे बुक्स में इस मेथड की चर्चा की गई है। तो आप बात को समझ पा रहे हैं। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए, लेट लाइंस आर, लाइंस को देखिए कैसे मानेंगे, लाइंस आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड a2 प्लस म्यू b2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल लाइन के रूप में लिखा हमने, लेकिन जब कहेगा लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे क्या होगा, b1 b2 ना होके दोनों जगह क्या होगा, सीधे b लिख देंगे। इसलिए यहाँ लिखेंगे d, फॉर्मूला देखिए क्या मिलता है, वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 का मॉड बाई वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अब ये फार्मूला हो गया, इसको आप अप्लाई करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसे समझिए। क्रॉस निकालना सिखाए हैं, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाए हैं। देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से देगा आपको। यहाँ देखिए, एक देगा आपको r बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, और प्लस लेमडा इंटू 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, राइट। एंड एक और लाइन दे देगा आपको 3i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी r इक्वल टू लिख देंगे, अच्छा रहेगा, माइनस 5k कैप,
है ना, प्लस म्यू और सेम टू सेम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब आप बताइए इसमें दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। फार्मूला आपके सामने है और इस पे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। आप बनाइएगा किसी बुक से तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से इस क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखे, फिर सीखेंगे अगले क्लास में बहुत सारी चीज़ें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।